हेलो दोस्तों, मैं ओम वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म लर्निंग ब्रिज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इससे पहले साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के दो लेक्चर्स पूरे कर चुके हैं। आज हमारी SICI यानी साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज पर थर्ड क्लास है, जो कि आज साधारण ब्याज की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद 3 क्लासेस हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की आएंगी, जिसमें कि 2 क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की मेन और थर्ड क्लास में मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जो कि हम SICI दोनों के करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की थर्ड क्लास, जो कि SI की लास्ट क्लास है। शुरू करते हैं। आइए दोस्त देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आज का सवाल है। बड़ा ही बढ़िया सवाल, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 माह का ब्याज उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो बताइए वह धनराशि क्या है। सवाल अगर नहीं समझ में आया तो समझाता हूँ। देखिए, किसी धनराशि पर मान लिया कोई भी धन है, कितने भी पैसे हैं, कोई भी पैसे हैं, उस पर 4% के हिसाब से जो ब्याज लग रहा है, अगर वह 8 महीने का ब्याज 4% से लगने वाला 8 महीने का जो ब्याज है, वो उसी धनराशि पर 5% के हिसाब से लगने वाले 15 महीने के ब्याज से 129 रुपये कम है। बात समझ में आ गई होगी। तो बताइए वह धनराशि क्या है। तो सीधी सी बात है, वह धनराशि क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमेशा 1 साल की होती है, इस पे गौर फरमाइए। 4%, ठीक है ना। तो 4% की दर है, यानी 1 साल में 4% ब्याज है। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, ठीक। तो यानी 12 महीने में कितना ब्याज है? 12 महीने में 4% का ब्याज। 1 साल लिख लो चाहे 12 महीने, एक ही है। वो उसने थोड़ा सा क्लू यहीं से दे दिया, ठीक है ना। 12 महीने में 4% ब्याज, तो 1 महीने में कितना होगा भैया? 1 महीने में कितना ब्याज होगा? 4/12। कितना होगा? 4/12। काट के छोटा कर लो। 2 दूनी 4, 2 6, 2 6 12। 1/3 ब्याज होगा। 1/3%। कितना? 1 महीने में 1/3%। तो 8 महीने में देखिए कितना ब्याज होगा। 8 महीने में देखते हैं कितना ब्याज होगा। 8 महीने में कितना ब्याज होगा? देखो 8 की गुणा कर दो सीधा। 8 महीने में आराम से कराता हूँ, बिल्कुल आराम से समझिएगा, जल्दीबाजी किसी काम की नहीं है। तो 8 महीने में कितना ब्याज होगा? 8/3%। जैसे कि आप जानते हैं 8 किस में गुणा हो जाएगी, तो 8 महीने का ये है ब्याज भाई, हमें इससे लेना देना है, ठीक। तो 8 महीने में जो ब्याज लगा होगा 8/3% ब्याज लगा होगा 8 महीने में, ठीक है ना। 8 महीने का 8/3%। ऐसे ही उसके बाद 5% की दर से 15 माह का ब्याज। तो जैसे हमने यहाँ किया है, ऐसे ही 12 महीने में कितना हो जाएगा? कितना परसेंट? 5%। 1 महीने में कितना होगा? महीना सीधा 1 महीने में होगा 5/12%। कितने महीने में कहा है? 15 महीने में। 15 महीने में कितना होगा भाई? 5/12 गुणा 15, तो कितना हो गया जी? 15 5 75। काट लो, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो 25/4 कितना हो गया? 15 महीने में 25/4% का ब्याज। 15 महीने में 25/4% का ब्याज, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ, शायद यहाँ से आपको दिखाई कम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से काटने पर यहाँ आया 15 महीने का जो ब्याज आया वो कितना आया? 25/4%। इसे समझिए, 15 महीने का ब्याज कितना आया? 25/4%। तो अब क्या करना है? अब उसने स्टेटमेंट जो दी है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम अपने ब्याज को दर्शाएंगे। देखिए शायद गलत लिखी गई महीने की, चलो इसमें वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे है शायद, ठीक है ना। जैसे भी होगा वो आप देख लेना। तो 15 महीने का 25/4% का ब्याज है, 8 महीने का 8/3% का ब्याज है। हमारे पास ब्याज पूरे स्पष्ट रूप से है। आइए देखते हैं। उसने कहा है जो किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, यानी जो 8 महीने का ब्याज है
वो 15 महीने के ब्याज से 129 रुपये कम है। यानी 15 महीने का ब्याज कितना है 25/4, उससे 129 रुपये कौन कम है, ये परसेंट है, उससे 129 रुपये कम है 8/3%, यानी कितने माह का, 8 माह का ब्याज। ये है स्टेटमेंट, बस खत्म काम। अब आपको सोल्विंग करना है। कैसे करेंगे, 129 इधर ले जाइए, ये इधर लाइए, ठीक। तो 25/4 माइनस 8/3% में है, ध्यान रखने की बात है, ठीक। तो एलसीएम लेंगे 12 और ये 25 या 75 माइनस 4 8 चौके 32% बराबर 129, ठीक है ना। 129 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से घटाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से 3 और 4 43/12% बराबर 129 के। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्ट रिवाइजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से गया यहाँ से, तो 43% बराबर, यहाँ से 43/12% कितना है, यहाँ से छोड़िए भाई 43, 43/12% कितना है 129 के है। तो 1% कितना आएगा, 1% कितना आएगा 129 गुना 12/43, ठीक है ना। अब 100% कितना आएगा, डायरेक्ट यहीं से निकालिए 100%, यानी धनराशि हमेशा 100% होती है, तो 100% सीधा निकालिए 129 गुना 12 गुना 100, 100 की गुना हो जाएगी 43 नीचे, यहाँ से काट लेंगे, ठीक है ना। अब 43 तिया होता है शायद 43 3 जा, और 12 तिया 36 और 3600, तो राशि कितनी थी 3600 रुपये राशि थी। बड़ा सवाल पर समझने का सवाल था, बड़ा ही कॉन्सेप्ट रिवाइजिंग क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था, ध्यान से नोट कीजिएगा। उसके बाद दोबारा समझा दूंगा, पहले नोट कीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा, तब तक समझते रहिए। किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 महीने का ब्याज दिया था। उसने कहा था कि वह ब्याज 15 महीने के ब्याज से 129 कम है। वही हमने देखा ये हमेशा 1 साल का होता है, यानी 12 महीने का, 12 महीने का 4% ब्याज है, 1 महीने का 4/12, तो 8 महीने का 8/3% हो गया। इतना इसमें करना ही पड़ता है, ठीक। तो 8 महीने का 8/3% हो गया। ऐसे ही 12 महीने का हिसाब लगाया तो 15 महीने का 15/12% हो गया। हिसाब लगाना क्या, दोबारा देख लीजिए। 15 महीने का 5%, 12 महीने का 5%, 1 महीने का 5/12, तो 15 महीने का 5/12 गुणा 15, तो 25/4%, 15 महीने का आ गया, 8 महीने का 8/3%। फिर इसने कहा जो स्टेटमेंट, यानी 15 महीने का जो ब्याज है जो 25/4 है, वो 129 रुपये कम है 8 महीने के ब्याज से। स्टेटमेंट यह थी। फिर 129 को इधर ले गए और 8/3% वालों को एक तरफ ले आए, सोल्व करा तो 1% आ गया इतना। 100% हमेशा धनराशि कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 3600 रुपये क्या आ गया, राशि 3600 रुपये आ गई। ये था आज का बड़ा मजबूत सवाल, बढ़िया सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल में लिख देता हूँ। सीएचएसएल और सीपीओ दोनों में पूछा गया है, यानी सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया और क्लर्क लेवल दोनों में पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ी रहती है, बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इसका छोटे से छोटा सॉल्यूशन क्या रहेगा। सबसे अच्छी ट्रिक इसकी कराएंगे आपको, ठीक है ना। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2000 रुपये ब्याज पर दिए, इतना तो आप समझते ही होंगे। 2000 रुपये कोई भी मैं आपको दे दूं ब्याज पर, तो उसमें कुछ राशि 5% तथा बाकी राशि 4% वार्षिक दर से दी गई। इस तरह के क्वेश्चन बनने पे कि एक व्यक्ति ने इतने पैसे उधार दिए और कुछ राशि इतने % पे दी और कुछ राशि इतने % पे दी, हमेशा यही ट्रिक लगेगी जो मैं आपको आज बताऊंगा इस क्वेश्चन में। हमेशा वही लगाइएगा, ठीक है ना। तो कुछ राशि 5% पे, यानी 1 साल में 5% ब्याज 2000 की कुछ राशि पे, और 1 साल में 4% ब्याज 2000 की दूसरी कुछ राशि पे। यदि उसने 1 वर्ष में 92 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए तो 5% पे दी गई राशि क्या थी। बड़ा बढ़िया सवाल है, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कैसे। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। मैं पहले आपको सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ईजीएस्ट फॉर्म से, सबसे छोटी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। शॉर्टेस्ट लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट ट्रिक। उससे छोटी ट्रिक आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। वो ट्रिक आपको दूसरे लोग करा सकते हैं, पर उससे छोटी कोई नहीं कराएगा। वैसी ट्रिक और बहुत से टीचर्स करा सकते हैं,
पर इससे छोटी कोई नहीं कराएगा, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति ने 2000 रुपये ब्याज पर दिए, उसमें कुछ राशि 5% पे, कुछ राशि 5% पे और अन्य राशि 4% पे, कुछ राशि और बाकी राशि, यानी मान के चलिए अगर 5% पे कुछ राशि दी गई, x रुपीज़ 5% पे दिए गए, तो बाकी जो बच्चे 2000 माइनस x वो 4% पे दिए गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कुछ राशि 5% पे, कुछ राशि 4% पे दी गई। उसके बाद तथा उसने ब्याज के रूप में 92 रुपये प्राप्त किए, ये यहाँ पे सवाल बन जाता है। ब्याज के रूप में 92 रुपये प्राप्त किए, अब ब्याज किस पे मिला, 2000 पे, तो 2000 पे कितने परसेंट रुपए, कितना परसेंट है ब्याज, 2000 का कितना परसेंट है, 92 रुपये ब्याज मिला 2000 पे, वो चेक कर लो, बस काम खत्म। 2000 का कितना परसेंट है, 92, यहाँ पे साइड में रफ वर्क में चेक कर लीजिएगा। देखिए 2000 का कितना परसेंट है, 92, तो 92 बटे 2000 करेंगे गुणा 100 करेंगे, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट ली और यहाँ से काटने पर आएगा 4.6 शायद, ठीक है ना। तो यानी जो 92 है वो 2000 का 4.6% है। कितना परसेंट है, 4.6। बस बन गया हमारा काम। यहाँ पे रखिए 4.6, 2000 का 4.6% क्या है, 92 रुपये। ये हमेशा एलाइनेशन मेथड, इसे एलिग्नेशन कहें चाहे एलाइनेशन कहें, ये मेथड इसे कहा जाता है। इससे छोटा मेथड इस क्वेश्चन का नहीं बनेगा। ऐसे तरीके के क्वेश्चंस में यही मेथड हमेशा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक राशि 5% पे, एक राशि 4% पे, ब्याज हुआ 4.6%, ठीक है ना। 2000 का 92 रुपये, 2000 का 4.6% है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें ऐसे 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 और ऐसे किया जाता है। ऐसे ऐसे में देखिए कैसा, 4 से 4.6 से 4 को घटाइए, यहाँ पर लिखिए तो 0.6, ठीक, 0.6%। और 5 से 4.6 घटाइए, जो घटने वाला है उसे घटा लिए, चाहे ऊपर से इधर से चाहे उधर से, ठीक है ना। बड़े में से हमेशा छोटा घटेगा, तो 4.6 से 4 गए 0.6, 5 से 4.6 गए तो 0.4%। खत्म, आपका सवाल यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद रेशियो में है तो पॉइंट से पॉइंट काट दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या है, यानी एक जो आपका टुकड़ा है, एक टुकड़ा, अब यहाँ से 6:4 ये रेशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ से हटा लीजिए चाहे रख लीजिए, आपकी समझने की बात है, मैंने रख दिया ऐसे ही। तो इसका मतलब है ये बचा 6 और ये बचा 4, चलो कोई नहीं है तो आपको दिख ही रहा है 6-4। अब ये 6-4 क्या आया, यानी जो 2000 रुपये थे ये 5, ये 6:4 में बांटे गए, यानी 2000 रुपये 6 टुकड़ों में बांट दिए गए, 2000 रुपये 4 टुकड़ों में इधर बांट दिए गए। 4% के हिसाब से 4 टुकड़ों में, 5% के हिसाब से 6 टुकड़ों में। अभी समझते हैं, जैसे 2000 रुपये हैं वे 6:4 में बांटे गए, यानी एक तरफ 6 टुकड़े दे दिए, एक तरफ 4 टुकड़े दे दिए। 4% वाले की तरफ 4 टुकड़े गए और 5% वाले की तरफ 6 टुकड़े गए, ठीक है ना। जैसे 100 रुपये हैं, 100 के 2 टुकड़े कर दीजिएगा तो 50-50, ठीक है ना। अब 100 रुपये को 4 टुकड़ों में बांटे गए, यानी 4 टुकड़े 25-25 के, तो एक टुकड़ा एक के पास गया, यानी 25 रुपये एक के पास गए, और 3 टुकड़े एक के पास, 3 टुकड़े एक के पास, यानी 75 रुपये एक के पास। ऐसे ही कितने आपके पास 2000 रुपये थे, आपने 6 टुकड़े तो एक को दिए, 6 हैं, अब तो पॉइंट तो हट ही गया है, तो 6 टुकड़े तो दिए गए एक को और 4 टुकड़े दिए गए एक को। ये होता है रेशो में बांटना। इससे सिंपलेस्ट तरीका और कोई नहीं होगा सिखाने के लिए। अगर अब आपसे पूछा क्या है तो 5% पर दी गई राशि क्या थी, ठीक है ना। अब 5% पर दी गई राशि के टुकड़े कितने हैं, 6 टुकड़े। अब हमें निकालना नहीं आता है कि टुकड़े में रेशो में बांटे हैं तो कितने पैसे बांटे हैं। देखिए हमेशा क्या करते हैं, अगर आप पे रेशो में ना निकालना है कि 6 टुकड़े 4 टुकड़े कितना क्या मतलब है, तो कैसे करेंगे, हमेशा टुकड़े जोड़िए। 6 टुकड़ों में यहाँ से बांटे, 4 टुकड़ों में यहाँ से, यानी 10 पॉइंट में बांट लिया, पॉइंट लगाइए, यानी 2000 के 10 टुकड़े कर लिए, यानी 10 पॉइंट कर लिए। 10 पॉइंट कितने के किए, 2000 के। 2000 रुपये के 10 टुकड़े, तो 1 पॉइंट कितने का हुआ, 200 का। बस हो गया काम। 1 पॉइंट 200 का, तो कितने पॉइंट थे, 6 पॉइंट कितने के हुए, 5% वाले ब्याज के 6 पॉइंट दिए गए। जिसने 5% पर लिया था उसके हिस्से में 6 पॉइंट आए थे, तो 1 पॉइंट 200 का, तो 6 पॉइंट कितने के भैया, 6 पॉइंट कितने के हो गए, 1200 रुपये के। यानी जो 5% की दर से दिए गए पैसे थे वे 1200 रुपये थे। सीधा पूछ लिया गया 1200 रुपये।
अब अगर 4 पॉइंट से पूछ ले तो 1.200, 4.800 कुछ भी पूछ सकता है। अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2000 रुपये थे, 1200 हैं तो 800 वे बचेंगे। ये था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका एक और तरीका है, हम इसे x मान के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट उसका भी मैं आपको दे देता हूँ। वैसे उसके लिए वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इससे ही करिएगा। कोई भी पेपर आए आपको इसी से करना है, ठीक है ना, इसी से करना है, कोई भी पेपर हो। पर अगर ऐसा कोई बच्चा हमारे साथ है जिस पे टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम कितना भी मिले, अगर उसे ये ट्रिक ना समझ में आई हो और उसके पास टाइम ज़्यादा हो, अधिकतम हो, तो वो एक तरीके से और कर सकता है। जैसे 2000 रुपये हैं, 2000 का कुछ हिस्सा, 2000 का मान लिया हमने x हिस्सा, 2000 का x हिस्सा 5% पे दिया गया और 2000 का बाकी कितना बचा। अगर टोटल 2000 हैं उसमें से x रुपीज़ 5% पे, तो दूसरे कितने बचे, 2000 माइनस x। बाकी हिस्सा हो गया 2000 माइनस x, जो कि 4% पे दिया गया, ठीक है ना। ऐसे x के हिस्से से कर सकता है। 2000 का कुछ हिस्सा 5% पे, बाकी हिस्सा 2000 माइनस x 4% पे दिया गया। अब उसने क्या कहा, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे x हिस्से पे 5% का ब्याज कितना होगा, x गुना 5/100, ठीक है ना। तो कितना होगा, इसे काट लेंगे 5 से 20, यानी x/20% तो इसका हो गया, ठीक है ना। यहाँ से कितना आएगा, 2000 माइनस x 4% पे दिया गया बटे 100 से कर लेंगे, इसे भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2000 माइनस x से 8000, चलो काटिएगा, तो यहाँ से आएगा 25, ठीक है ना। तो 2000 माइनस x बटे 25% ये हो गया। ये हो गए ब्याज, ठीक है ना, ये हो गए हिस्से। तो टोटल ब्याज अब ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी आगे। तो ये तरीका बड़ा लंबा पड़ेगा, हमें इससे नहीं करना है, हमें यही तरीका सीखना है। अगर इस तरीके में कोई भी डाउट हो, इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, दिक्कत कोई नहीं है। पर इससे बहुत समय जाएगा, x का इतना टाइम अपन के पास नहीं है, तो यही तरीका सीखिएगा। अगर नहीं समझ में आए, इससे पहले जो एलाइनेशन का तरीका कराया है, ये नहीं, ये तो रॉन्ग तरीका है, गलत है। पर हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इससे भी कर सकते हैं, पर बहुत ही रेयर चांसेस में इससे करेंगे। हमेशा उससे ही करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बड़ा बढ़िया सवाल। ये भी आज बढ़िया सवालों की बारिश हो रही है। आज बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होने जा रहा है। देखिए, 625 रुपये की कुछ राशि 5% की दर से तथा बाकी राशि 10% साधारण ब्याज से पर दी गई। 2 वर्ष बाद पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के 4 वर्ष के ब्याज के बराबर है, तो पहले भाग की राशि बतानी है, ठीक है ना। देखिएगा सवाल क्या है, जरा दोबारा समझते हैं। भाई 625 रुपये की कुछ राशि 5% की दर से, ये तो पहले भी ऐसा ही था। 625 रुपये की कुछ राशि 5% की दर से तथा बाकी राशि 10% की दर से दी गई, ठीक है जी, दे दी, कोई बात नहीं। पर 2 वर्ष बाद क्या हुआ, जो 5% पे दी गई थी राशि, यानी पहला भाग यही तो था जो 5% पे दिया गया था, उसका जो ब्याज था 2 वर्ष बाद 5% के हिसाब से 625 का जो कुछ भी भाग था, x भाग था, उसका जो ब्याज था दूसरे भाग के, यानी जो इसका 625 की अगर x राशि 5% पे दी गई, तो जो दूसरी बची 625 माइनस x, उस पे 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज, ये दोनों ब्याज बराबर हो गए। तो पहले भाग की राशि बतानी है। बड़ा बढ़िया सवाल, आसान सवाल है। आइए देखते हैं, उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, 625 रुपये से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ परसेंटेज से लेना है। देखिए, हम मानते हैं कि, ठीक है ना, 625 का a भाग, 625 का जो a भाग था, क्योंकि 2 भाग में दिए गए हैं, तो a और b मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो 625 का a भाग 5% पे दिया जा रहा है, ठीक है ना, 5% पे। पर एक बात ध्यान रखनी है, 625 का a भाग अगर 5% पे दिया जा रहा है, तो देखिएगा 2 वर्ष बाद पहले भाग का ब्याज, यानी 2 साल तक पहला भाग दिया गया, ध्यान रखने की बात है, यानी 2 साल का ब्याज लगेगा, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के 4% के बराबर हो गया। तो यानी पहला जो भाग था वो 2 साल के लिए दिया गया था, दूसरा भाग 4 साल के लिए। तो पहले भाग में अगर 1 साल में 5% ब्याज लगता है, तो पहले a भाग में 2 साल में 10% ब्याज लग गया होगा। अब वो किसके बराबर है, तो दूसरा भाग क्या है जी, दूसरा भाग हमने मान लिया b के
अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में 40% है, यानी बी के 40% ब्याज के बराबर है। ये स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन का चीरफाड़ यहीं से हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से खत्म, यही समझने की बात। तो अब क्या करेंगे, ए और बी का रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ से काट लीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ए अपॉन जो बी का रेशो आया, हमेशा जो जिसके साथ है वो उसके पास नहीं रहता, हमने सिखाया है रेशो में हमेशा। तो ए के साथ 4 जाएगा और बी के साथ 1, तो ए के साथ 4 1, यानी ये आ गया रेशो। क्या आ गया, रेशो। रेशो को क्या कहा जाता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। हमें दोनों में सीखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो रेशो अनुपात होता है, ठीक है ना। तो यानी 625 रुपए का जो कुछ भाग था, 625 के 4 टुकड़े एक जगह दे दिए गए ए को, 625 के 1 टुकड़ा है बी में, ठीक है ना। तो अब टोटल, अब देखिएगा 625 के 4 रेशो 1 में बांट दिया गया, यानी एक जगह 4 टुकड़े दे दिए गए, एक जगह 1 टुकड़ा दिया गया, ठीक है ना। तो एक जगह 10% पे दिए गए 4 टुकड़े, और भाई 5% पे, सॉरी ये 2 साल का है ना, तो 5% पे दिए गए 4 टुकड़े और 10% पे दिए गया 1 टुकड़ा। तो अब देखिएगा टोटल कितने टुकड़े किए गए, टोटल 4 और एक 5 टुकड़े, यानी 5 पॉइंट बराबर कितने, 5 पॉइंट हैं, यानी 625 के 5 टुकड़े कर दिए गए। किसके 5 टुकड़े किए, 625 के। अगर 5 टुकड़े बराबर 625 तो 1 टुकड़ा बराबर 125, ठीक है ना। इससे काट लेंगे ना, तो 1 टुकड़ा बराबर 125। अब पूछा क्या गया था भैया जी, देखिएगा आंसर आपका आ चुका है। देखिए क्या पूछा था, पहले भाग की राशि। ध्यान रखने की बात है, पहले भाग की राशि पूछी गई थी। पहले भाग की राशि कितनी थी, देखिए 1 पॉइंट कितने का था, 1 पॉइंट भैया जी 125 का था, ठीक है ना। ध्यान रखने की बात है, 1 पॉइंट कितने का था, 125 का था। सॉरी, मैंने यहाँ से पहले भाग की राशि भी निकाल लेंगे। 1 पॉइंट अगर 125 का था तो पहले भाग में कितने दिए गए थे, 4 पॉइंट। पहले भाग में 4 पॉइंट दिए गए थे। तो 1 पॉइंट अगर 125 का, तो 4 पॉइंट कितने के भैया, 4 पॉइंट हो जाएंगे 500 रुपये के। अगर दूसरा भाग पूछे तो दूसरे भाग का आंसर सीधा आ गया था 1 पॉइंट 125 रुपये। देखिएगा 2 पॉइंट मिलाकर 500 और 125 625 रुपये हो जा रहे हैं। तो आंसर हमारा यहीं पे आ गया, ठीक है ना। आंसर हमारा यहीं पे आ गया। यही थी इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक। इससे छोटी भी ट्रिक आपको इस सवाल की कोई नहीं करा सकता। इस तरीके की मैं गारंटी, इसकी भी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो यही थी इसकी शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट ट्रिक। क्या लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट ट्रिक। इससे छोटी आपको या इससे बढ़िया तरह आपको इस ट्रिक को कोई नहीं करा सकता, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो नोट कीजिएगा। तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5000 रुपये और सी को 4 वर्षों के लिए 3000 रुपये उधार दिए। यदि दोनों से 2200 रुपये ब्याज मिला तो ब्याज दर बताइए। तो भाई दर पूछ ली गई, कुछ नहीं दिया, सिर्फ ब्याज यानी मूलधन और आपको समय दे दिया गया। मूलधन और समय दे दिया गया अगर उसे यदि कुल दोनों से 2200 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सवाल कैसे होगा। भाई ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5000 रुपये उधार दिए और सी को 4 वर्षों के लिए 3000 उधार दिए। यदि दोनों से 2200 का ब्याज मिला तो ब्याज दर। तो ब्याज दर हमें नहीं पता, उस हिसाब से उसके बिना हम ब्याज भी नहीं निकाल सकते कि ब्याज कितना लगा होगा, ठीक है ना। ब्याज दर तभी निकलता है जब हमें पता हो कि कितना ब्याज है, ठीक है ना। ब्याज दर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए। अगर हमें बताना है कि अगर हमारा 10 रुपये ब्याज लगा है 100 रुपये पे, तो हम तभी दर निकाल सकते हैं कि 10% दर है, पर बिना ब्याज के हम दर नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें ब्याज नहीं दिया, पर हमें ब्याज चाहिए, तो हम माना ब्याज को, माना ब्याज दर को x मान लेंगे। ये चीज़ लिखने की नहीं है, मैं आपको समझाने के तौर पे कर रहा हूँ, ये छोड़ सकते हैं, दिमाग का काम। माना ब्याज दर बराबर x%। कितना परसेंट, ब्याज दर को x% मान लेंगे। ब्याज दर को कितना मान लिया, माना ब्याज दर बराबर x%, ठीक है ना। x% ब्याज दर को मान लिया। अब हो जाएगा काम। अब 5000 पे x% के हिसाब से 4 साल का ब्याज, ठीक है ना। तो 5000 पे, 5000 रुपये पे x% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना होगा जी,
4 साल का ब्याज भैया जी यहाँ से काट लेंगे तो 50 चौके यहाँ से आ जाएगा 5 चौक 20, तो 2 का कितना हो जाएगा 5 चौक 20। देखिए कितने 2 वर्षों के लिए, सॉरी यहाँ से मैं गड़बड़ कर गया, 2 वर्षों के लिए है जो 5000 रुपये है। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5000, ठीक है ना। तो ए ने बी को दिए गए, ए टू बी यहाँ लिख देता हूँ। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए दिए एक्स रेट पे, तो कितने हो गए यहाँ से सीधा हो गया 50 दूनी 100x आपका ब्याज हो गया, ठीक है ना। 100x ब्याज हो गया, ठीक है ना। अब ए ने सी को दिए, ए ने सी को कितने पैसे दिए 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना हो गया 3000 पे x% के हिसाब से 4 साल का ब्याज जो हुआ सीधा हम निकाल सकते हैं। कितना हो गया भाई 120x, कितना हो गया, एक ब्याज ये हो गया, एक ब्याज ये हो गया, ठीक है ना। ये 5000 पे 2 साल का ब्याज, ये 3000 पे 4 साल का ब्याज, ठीक। अब ब्याज हमें पता लग गया, देखिए टोटल ब्याज कितना है। अब उसने कहा यदि दोनों से 2200 रुपये ब्याज मिला, ठीक, तो देखिएगा टोटल ब्याज कितना हुआ भाई, कुल ब्याज हम देखते हैं पहले हमारे हिसाब से। कुल ब्याज कितना हो गया भाई 100x और 120x, यानी 100x प्लस 120x। ये चीज़ें लिखने की नहीं होती, फिर भी समझाने के लिए 220x क्या हो गया ब्याज हमारे हिसाब से। भाई हमारे हिसाब से 220x ब्याज हुआ। उसने कहा कि नहीं भैया 220x ब्याज नहीं है, ब्याज तो 2200 रुपये है। 220x हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से 2200 रुपये, तो क्या दिक्कत है। हमारे हिसाब से 220x ब्याज है, उनके हिसाब से भैया जी के 2200 रुपये ब्याज है, तो पता लग जाएगी ना दर, क्या दिक्कत है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x तो हमने दर मानी थी, तो x बराबर आ जाएगा 2200 बटे 220, कितना हो जाएगा भाई 10%। कितना हो गया, x बराबर 10% की क्या आ गई, 10% की क्या आ गई, x बराबर 10% की आ गई, दर आ गई। 2200 बटे 220 यानी 10% की आपकी क्या आ गई, 10% की ब्याज दर आ गई। इससे भी छोटा तरीका इस सवाल का कोई नहीं था, ठीक है ना। ये सब चीज़ें लिखने की होती हैं। अगर कोई ऐसे ही 100 150 ऐसे लिख के कर दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आना चाहिए पूरा खुल के, ठीक है ना, पूरा खुल के। इससे अच्छी तरीके से और इससे शॉर्ट तरीके से आपको नहीं समझ में आ पाएगा। तो ये था इस सवाल का बढ़िया सॉल्यूशन और बढ़िया सवाल था, सीखने लायक सवाल था। सीखने लायक तो सभी होते हैं, पर ये बढ़िया कॉन्सेप्ट पर सवाल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त आज अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो कि आज साधारण ब्याज की क्लास मैंने आपको बताया था कि ख़त्म हो जाएगी। हमारी साधारण ब्याज को ख़त्म करने की पॉलिसी क्या रही, हमने क्या किया, सबसे पहले 2 क्लासेस बिल्कुल बेसिक से की। आज 3 क्लास में साधारण ब्याज खत्म हुआ है। हमने इससे पहले क्या किया, 2 क्लासेस बिल्कुल बेसिक सवालों की जिससे आपको दर निकालना, मूलधन निकालना, समय निकालना, मिश्र धन निकालना या फिर ब्याज निकालना, सभी 5 चीज़ होती हैं इसमें, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम या फिर सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। 5 चीज़ आपको निकालनी अच्छी तरीके से आ गई हैं। आशा करता हूँ आपको 5 चीज़ें अच्छी तरीके से आ गई होंगी। तो उसके बाद हमने 2 क्लासेस पहले बेसिक्स की जिसमें हमने ये चीज़ें सीखी, दर, टाइम, सब ऐसा निकालना। फिर आज की क्लास थोड़ी अपर लेवल के क्वेश्चंस की थी। ऐसे ही हम अब चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। 2 क्लासेस उसकी भी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि आप ब्याज निकालना सीख जाएं। दर और सब उसका अलग तरीका है। तो 2 क्लासेस ऐसे ही हमारी उसकी भी छोटे लेवल की आएंगी। उसके बाद उसकी 3rd क्लास जो आएगी वो बढ़िया क्वेश्चंस के लेवल की आएगी। तो ऐसे ही 3 क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की होगी। उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी वो मैंने आपको बताया है मिसलेनियस होगी, जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चंस आएंगे जो कि बढ़िया बढ़िया लेवल के साधारण और चक्रवृद्धि दोनों, SI CI को दोनों कवर करेंगे। जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे CGL और फिर आपके CPO CHSL लेवल, SSC लेवल के क्वेश्चंस को हम फोड़ते चलेंगे। इसी तरह हम हर चैप्टर को किया करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। क्लास पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।